जय हिंद। कि 31वें थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करना मेरे लिए गर्व और विनम्रता का क्षण है। भारतीय सेना को अपना नया चीफ मिल गया है। जनरल धीरज सेठ ने कार्यभार संभाल लिया। एक दिन पहले दिल्ली में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान कुछ ऐसे पल आए जहां पर वीरता और संस्कार का अद्भुत संगम देखने को मिला। धीरज सेठ ने अपने कार्य करने की शैली एक शब्द में बयां कर दी और वो शब्द है विजय। एक ही लक्ष्य, वो है विजय। एक ही वाक्य, वो है जय से विजय। भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ को जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, उस वक्त उनका परिवार भी मौजूद था। उनके पिता और लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ भी वहां पर मौजूद थे और अपने बेटे को सेना अध्यक्ष बनता हुआ देख रहे थे। जनरल धीरज सेठ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपने पिता को सैल्यूट करते हैं। इसके बाद पिता भी उनको जवाब में सैल्यूट करते हैं और हैंडशेक करते हैं और फिर जनरल धीरज सेठ बोलते हैं जय हिंद। इस पल को देखकर कई लोग भावुक हो गए। भारतीय सेना के संस्कार देखकर गर्व से सीना चौड़ा हो गया। पहला सल्यूट अपने पिता को जब वो दे रहे थे तो पिता भी अंदर से भावुक थे। उन्होंने जो सपना देखा था आज वो उनकी आंखों के सामने मुकम्मल हो रहा था। इतना ही नहीं, साथ ही में धीरज सेठ के छोटे भाई रियर एडमिरल रवनीश सेठ भी मौजूद थे। रियर एडमिरल रवनीश सेठ ने अपने भाई को सैल्यूट किया। एक पिता के दो बेटे और दोनों ही मां भारती की सेवा में। ये नजारा देखकर हर इंसान अपने दिल से बस यही बोल रहा था कि जय हिंद, जय हिंदुस्तान। 31वें थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करना मेरे लिए गर्व और विनम्रता का क्षण है। ड्यूटी, ऑनर और नेशन फर्स्ट के आदर्शों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और भारतीय सेना का नेतृत्व करने का ये गौरव और उत्तरदायित्व सौंपा। मैं उन वीर सैनिकों को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका साहस, कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारतीय सेना, जैसे कि आप सब वाकिफ हैं, एक कॉम्बैट रेडी और बैटल हार्डन्ड फोर्स है और युद्ध क्षेत्र की हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार और सक्षम है। इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से सशक्त हो और मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो। एक दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी में एक समारोह के दौरान बुधवार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने कहा कि मेरी प्राथमिकता होगी विजय। मेरा आदर्श वाक्य है जय से विजय। जनरल धीरज सेठ ने नए सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया। उनके नाम पश्चिमी मोर्चे पर सेना के 2 अभियानगत सैन्य कमान के नेतृत्व की विशिष्ट उपलब्धि भी दर्ज है। जनरल सेठ ने 13 लाख सैनिकों वाली सेना की कमान ऐसे वक्त पर संभाली है जब सीमाओं पर चुनौतियों का सामना करते हुए खुद को आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में सेना आगे बढ़ रही है। आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर मिलने के बाद अपने पिता लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ रिटायर को सैल्यूट किया। उनके छोटे भाई रियर एडमिरल रवनीश सेठ ने भी अपने बड़े भाई को सैल्यूट किया। आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने कहा कि आज भारतीय सेना के 31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभालना मेरे लिए गर्व और विनम्रता की बात है।
मैं कर्तव्य, सम्मान और राष्ट्र सर्वोपरि के आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। नए सेना प्रमुख ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे भारतीय सेना का नेतृत्व करने का सम्मान और जिम्मेदारी सौंपी। मैं उन बहादुर सैनिकों को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश के सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका साहस, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और निस्वार्थ समर्पण आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। नए आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने कहा कि मेरा आदर्श वाक्य है, जय से विजय। जनरल धीरज सेठ ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह ली है, जो सशस्त्र बलों में 40 साल से अधिक के शानदार करियर के बाद मंगलवार को रिटायर हुए। जनरल धीरज सेठ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में आर्म्ड कोर में शामिल किया गया था। 31वें सेना अध्यक्ष बनने से पहले उन्होंने उप सेना प्रमुख के तौर पर सेवाएं दी। जनरल सेठ ने ऐसे वक्त में सेना अध्यक्ष का पद संभाला है जब वैश्विक भू रणनीतिक परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। टेक्नोलॉजी में तरक्की और आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप की वजह से सुरक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां और भी गंभीर हो गई हैं। रक्षा मंत्रालय ने पहले बताया था कि सैन्य कमांडर के पद पर प्रमोट होने के बाद उन्होंने साउथ वेस्टर्न कमांड, जो कि जयपुर में स्थित है, और सदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ के तौर पर काम किया है। इस तरह से उन्हें पश्चिमी मोर्चे पर 2 अभियानगत कमान का नेतृत्व करने का दुर्लभ गौरव भी प्राप्त है। लगभग 4 दशकों के अपने सैन्य करियर के दौरान उन्होंने रणनीतिक क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया, जिसमें भारतीय सेना की युद्ध क्षमता और दीर्घकालिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान भी शामिल है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।